हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर आपको बताएंगे डीजल साइकिल और जो इफ़िशियंसी होती है डीजल साइकिल की वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पीवी डायग्राम, है ना, प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में जो डायग्राम होता है। तो 1 to 2 हमारा क्या होगा, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। 2 से 3 जो हमारी प्रोसेस होगी वो कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एडिशन होगा। 3 to 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन एंड 4 to 1 कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट रिजेक्शन। ऐसे ही TS डायग्राम, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी के बीच में जो डायग्राम है ना, 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एडिशन एंड 3 to 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन एंड 4 to 1 कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमारा क्या होगा, हीट रिजेक्शन होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम हीट सप्लाइड की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हीट सप्लाइड Qin है ना, Qin ये हमारा कांस्टेंट प्रेशर पर सप्लाई हो रही है हीट, तो हम ऐसे लिख सकते हैं TCB ब्रैकेट में T3 माइनस T2, ठीक है। सिमिलरली हीट रिजेक्टेड, हीट रिजेक्शन कांस्टेंट हमारा वॉल्यूम पर हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं CV T4 माइनस T1, ठीक है। देन द इफ़िशियंसी ऑफ द साइकिल, तो इफ़िशियंसी ऑफ डीजल साइकिल क्या होती है, नेटवर्क डन अपॉन हीट सप्लाई, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया नेटवर्क डन अपॉन Qin मतलब हीट सप्लाई, ठीक है। तो नेटवर्क डन हमारा क्या होगा, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया Qin माइनस Q आउट अपॉन Qin, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो डीजल साइकिल की इफिशियंसी है वो आ जाएगी 1 माइनस हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट सप्लाइड, ठीक है। अब जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी हीट सप्लाइड और हीट रिजेक्टेड मतलब Qin और Q आउट की, वो हम इस वाले फार्मूले में वो वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे। तो ठीक है, यहाँ से डीजल साइकिल की इफिशियंसी क्या आ जाएगी, 1 माइनस CV T4 माइनस T1 अपॉन CP ब्रैकेट में T3 माइनस T2, ठीक है। वी नो दैट CP अपॉन CV इज इक्वल टू क्या होता है, गामा, है ना। ये क्या है, स्पेसिफिक हीट रेशियो है गामा हमारा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारा CV अपॉन CP है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन गामा। तो यहाँ पर जो डीजल साइकिल की इफिशियंसी है वो क्या हो जाएगी, 1 माइनस ब्रैकेट में T4 माइनस T1 अपॉन गामा ब्रैकेट में T3 माइनस T2। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिर देखते हैं हम, नाउ फॉर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस 1 to 2 हमारा क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो कंप्रेशन मतलब 1 to 2 T2 माइनस T1, है ना। आपको पता होगा T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू क्या होता है, V1 अपॉन V2 टू द पावर गामा माइनस 1। वी नो दैट V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू क्या है, कंप्रेशन रेशियो है, क्या है, कंप्रेशन रेशियो, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल r से, ठीक है। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल r से। तो हम क्या लिख सकते हैं, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू r, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू r टू द पावर गामा माइनस 1, ठीक है। इसको और अरेंज करके हम ऐसे लिख सकते हैं, T2 इज इक्वल टू, ये T1 यहाँ पर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू T1 r टू द पावर गामा माइनस 1। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2, इसको हम दे देंगे क्या, हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। देन फॉर द कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस, है ना, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस। तो यहाँ पर देखिए कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन हो रहा है, तो T3 अपॉन T2 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। T3 अपॉन T2 इज इक्वल टू क्या होता है, V3 अपॉन V2 इज इक्वल टू रो, वेयर रो इज इक्वल टू क्या होता है, कट ऑफ रेशियो, इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम आफ्टर हीट सप्लाई टू द वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं PV डायग्राम में। तो यहाँ से T3 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, T3 अपॉन T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो। तो T3 की वैल्यू हमारी हो जाएगी T3 इज इक्वल टू रो इंटू T2, ठीक है। बट वी नो दैट T2 इज इक्वल टू T1 r टू द पावर गामा माइनस 1, सो वी पुट द वैल्यू ऑफ T2, so we can find the value of T3 is equal to rho into T1 ब्रैकेट में r टू द पावर गामा माइनस 1। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। आगे चलते हैं, फॉर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस 3 to 4, है ना, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस 3 to 4, है ना। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए हम 3 to 4 निकालेंगे, तो T4 अपॉन T3 है, T4 अपॉन T3 की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है।
T4/T3 मतलब इस वाली प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो ये होता है T4/T3 इज इक्वल टू V3/V4 टू द पावर गामा माइनस 1, ठीक है। वी नो दैट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम V4 इज इक्वल टू वॉट V1, ठीक है। तो वी कैन से दैट V3 एंड V4 को हम ऑल्सो क्या लिख सकते हैं V1, ठीक है। तो V3/V1 टू द पावर क्या हो जाएगा गामा माइनस 1। अगर हम किसी भी टर्म में सेम वैल्यू से इनटू करते हैं और डिवाइड करते हैं तो उस पर आई होप कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम वही करेंगे, है ना। हमने क्या किया, V2 से इनटू किया एंड V2 से ही हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं V3/V2 इंटू V2/V1 टू दी पावर गामा माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर हम फिर देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में T4/T1। अब देखेंगे V3/V2 क्या है, हमारा रो है कट ऑफ रेशियो। तो हम यहाँ पर V3/V2 की वैल्यू पुट कर देंगे रो एंड V2/V1, ठीक है। एंड V2/V1 क्या है, आपको मैंने पहले भी बताया, जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो क्या होता है V1/V2, बट यहाँ पर क्या है V2/V1। तो हमारा जो कंप्रेशन रेशियो इसके लिए हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1/R, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे रो/R टू दी पावर गामा माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे T4 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो T4 की अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो T3 का हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमने क्या किया, T4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रो/R इंटू T3, ठीक है। तो अभी आपने देखा आगे मैं T3 की वैल्यू फाइंड आउट कर चुकी हूँ। तो मैं अब T4 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए T3 की वैल्यू जो पहले निकाली थी वो इस इक्वेशन में पुट करूँगी मैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमारा T4 क्या हो जाएगा, T4 इज इक्वल टू है हमारा रो/R टू दी पावर गामा माइनस 1 इंटू T3, है ना। ये हमारी इक्वेशन है। इसमें हम क्या करेंगे T3 की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो T4 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा रो/R टू दी पावर गामा माइनस 1 इंटू T3 की वैल्यू थी रो इंटू T1/R टू दी पावर गामा माइनस 1। गाइस जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास बचेगा रो टू दी पावर गामा इंटू T1, क्योंकि R टू दी पावर गामा माइनस 1 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और रो से रो कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ आपके पास बचेगा रो टू दी पावर गामा इंटू T2। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। इसको हम क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर 4, है ना। अब हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 के साइड चलेंगे, है ना। इक्वेशन नंबर 1 हमारी जो थी, इक्वेशन नंबर 1 आप देख सकते हैं। यहाँ मैंने आपको बताया था जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी वो क्या थी, 1 माइनस T4 माइनस T1 अपॉन गामा T3 माइनस T2 साइकिल इज इक्वल टू 1 माइनस ब्रैकेट में T4 की वैल्यू क्या थी रो टू दी पावर गामा इंटू T1 माइनस T1, ठीक है, अपॉन यहाँ पर गामा है। T3 की वैल्यू क्या थी, ये लिखी हुई है T3 की वैल्यू रो इंटू T1 R टू दी पावर गामा माइनस 1 और T2 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी T1 R टू दी पावर माइनस T1 R टू दी पावर गामा माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम इसको इरेज कर सकते हैं। अब बस इस इक्वेशन को हमें अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे T1 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे T1 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से इफ़िशियंसी ऑफ डीजल साइकिल क्या आ जाएगा 1 माइनस, ऊपर से भी हम T1 कॉमन ले लेंगे और नीचे से भी, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा रो टू दी पावर गामा माइनस 1 इंटू T1 अपॉन नीचे तो गामा था ही ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ से भी हम T1 कॉमन लेंगे तो रो इंटू R टू दी पावर गामा माइनस 1 माइनस R टू दी पावर गामा माइनस 1, है ना। और
आर टू द पावर गामा माइनस वन, यहाँ से हम इसको कॉमन ले लेंगे इंटू T1, ठीक है। तो T1 से T1 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, इफ़िशियंसी ऑफ डीजल साइकिल 1 माइनस रो टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन, और हम क्या ले सकते हैं यहाँ पर कॉमन, आर टू द पावर गामा माइनस 1। तो मैं एक काम करती हूँ, आर टू द पावर गामा माइनस 1 को भी मैं क्या कर रही हूँ, कॉमन ले रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर आर टू द पावर गामा माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा रो माइनस 1, है ना। और मैंने क्या किया है, आर टू द पावर गामा माइनस 1 को, आर टू द पावर गामा माइनस 1 को मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा और अरेंज करके लिख देंगे, है ना। द इफ़िशियंसी ऑफ डीजल इंजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन आर टू द पावर गामा माइनस 1 ब्रैकेट में रो टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा ब्रैकेट में रो माइनस 1, ठीक है। ये गामा है, ठीक है, गामा रो माइनस 1।